हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाँ तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑरेंज यानी माल्टे के पौधे पे दो किस्म की जो है वो ग्राफ्ट कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ऑरेंज का पौधा है जो तकरीबन 1.5 साल पुराना है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था। अभी ये देखें तकरीबन 3-3.5 फुट हो गया हुआ है और इसकी दो शाखाएँ हैं। ये देखें, एक ये है और एक ये है। अभी इन दोनों में अगर हम इससे फ्रूट लेंगे तो अभी 3 साल लग जाएंगे, 2 से 3 साल और लेगा फिर फ्रूट देगा। अगर अगर हम इस पे ग्राफ्ट कर देते हैं ऑरेंज को, तो जो ही ग्राफ्ट स्टार्ट होगा तो ये फल ले लेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास दो किस्म के पौधे हैं। एक ऑरेंज है, ठीक है। ये जो फल दे रहा था उसकी मैंने ये डाली लाई है, या सब ये पकड़ो ज़रा। और ये जो है मेरे पास ये सीडलेस लेमन है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों लेमन भी और ऑरेंज भी यहाँ पे ग्राफ्ट करें। तो चले मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे इसको करते हैं ग्राफ्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखें, इसके ऊपर आपको कांटे नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े। तो पहले हम ये कांटे रिमूव कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे हाथों को ये ज़ख्मी कर दें। इस तरह से आपने ये जो कांटे हैं ये काट देने हैं इस तरह से। अभी ये देखें, ये दो ब्रांचें हैं, ठीक है। इसमें एक ग्राफ्ट करेंगे और एक इसमें करेंगे, ठीक है। ये दोनों ब्रांचों में दो किस्म की सिट्रस जो है ना वो हम ग्राफ्ट करेंगे। और अगर वो सक्सेस हो जाती हैं तो इस पर दो किस्म के जो फ्रूट हैं वो आएंगे। ये देखें, ये हमारा ऑरेंज है। ये चीज़ चाहिए हमको, इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है इसको हम तराश लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। थोड़ा तो इसको आपने शार्प कटर लेके इसको ऐसे जैसे कलम बनाते हैं उस तरह से आपने इसे कर लेना है। इसको इस तरह से थोड़ा सा हम और लंबा कर लेते हैं। इस तरह से अभी हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आपने एक टी-नुमा कट लगाना है, इस तरह से और इस तरह से। अभी ये छाल थोड़ी रिमूव करें इसकी, बस इतना काफ़ी है। अभी हमने इसको ऐसे डालना है इसमें, इस तरह से। ये थोड़ी, ये भी थोड़ा मोटा है, इसको थोड़ा सा हम छील लेते हैं। इस तरह से ये हमने इसको इसमें डाल दिया।
इसको हमने अब यहाँ से बांध देना है इसको। चलिए ये देखें, इसको इसमें इस तरह से फिक्स कर देना। और यहाँ से बांध देना इस तरह से पॉलीथीन से। इसको हम मज़बूती से बांध देते हैं। ये टाइट करना है इसको ताकि इसमें हवा ना जाए। अभी हम थोड़ा सा और ले लेते हैं। इस तरह से इसको भी आपने लपेट देना ताकि इसकी जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, वो इसमें बनी रहे। इस तरह से, ठीक है। जब ये थोड़ा यहाँ से इसकी जो स्प्राउटिंग है वो स्टार्ट होगी, इसको हम ऊपर से कट कर देंगे। तो चलें हम आपको दूसरी दिखाते हैं अभी। हाँ, तो ये देखें फ्रेंड, ये है जो लेमन है सीडलेस, ठीक है। इसको भी सेम प्रोसेस करना है हमने। इसको ऐसे तिरछा काट लेना। इस तरह से, ये देखें, ठीक है। इसको हम इतना रख लेते हैं, इतनी काफ़ी है। ये देखें, इसको हम अब यहाँ पे लगाते हैं। इसको यहाँ पे वैसे उसी तरह का हमने कट लगाना इसको टीनुमा। ये देखें, अभी इसकी जो छाल है इसको रिमूव कर लेना थोड़ा सा, इस तरह से, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद ये हम इसमें डालेंगे। इस तरह से अभी हम इसको भी यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। मजबूती से ये टाइट करके। पॉलीथीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ग्राफ्टिंग टेप भी आती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। इसको आप यहाँ से टाई कर दें इस तरह से, और इसको भी हम ढक देते हैं। ये लेके
इस तरह से थोड़ा सा बाद में हम ये पॉलीथीन रिमूव कर देंगे जब ये कुछ दिन रखने के बाद इस पर हाँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, एक जो ग्राफ्ट है इसके अंदर है, एक ग्राफ्ट ये है, ठीक है। ये जब भी चल जाता है ये ग्राफ्टिंग है, इसकी जो ये टेप है, जो पॉलीथीन है, ये हम उतार देंगे और यहाँ से दोनों को कट कर देंगे। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।